गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं। और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, आप प्रतिदिन देखते हो, किसी न किसी गांव में या किसी घर में अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए और यहां से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं, और यहां आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहां पर दो शक्ति काम कर रही है, एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्वान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे,
उनके ज्ञान के सत्र का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे, और हम संतोष कर लिया था। हमने संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं, मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहां जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते हैं। ये था एक लोकवेद, और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कतई पता नहीं था। यहां तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सुप्रीम पावर मानकर उनको समर्पित थे, उनको भी भक्ति मार्ग का कै ख का पता नहीं। अपने आत्माओं, अगर ये शब्द जो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं, और विरोध और करते, गालियां देते कि सिरफरा बैठा है बरवाले में, पता नहीं क्या बकवास से घट रहा है। तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान, वो यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं। और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए में जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ, उसमें डाल दिया भगवान को। समर्थ थे परमात्मा, अविनाशी है, उनको कुछ नहीं हुआ। घेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए, और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्म गुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है, ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, और हमारे धर्म गुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं, और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कमाई करूं, धन जोड़ूं, कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगे, घनी माया जोड़ें। और जिसमें आपको जो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है, और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया। ये रोजी रोटी तो
परमात्मा आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास कर गए थे, भले ही झोंपड़ियों में रहे हो, लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, कितनी बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो, जहां इस माया का प्रवेश हो जाता है वहां जीव चैन से नहीं रह सकता, रात और दिन दुखी रहता है। तो इस आग में परमात्मा ने 3 युग तक हमें जलने नहीं दिया। अभी 50-60 वर्ष पहले, 50-60 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर इस शिक्षा की शुरुआत हुई है, और अब ये चरम सीमा पर पहुंच गई 10-15 वर्ष, 20 वर्ष पहले से। अब परमात्मा ने इस समय अब कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ये टीवी चैनल बनवा दिए, डीवीडी और सीडी बनवा दी, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको, और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे और मार खा करते थे। तो ये परमात्मा ने यही तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते, और ये बच्चे ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो परमेश्वर ने ये 600 वर्ष पहले बता दिया था, वैसे तो 4 युग पहले ही परमात्मा ने इस काल से कह दिया था, क्योंकि काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव मत ले जाना, कम ले जाना। तो परमात्मा ने भी उसकी ये शर्त मंजूर कर ली थी कि ठीक है, जो आप कहते हो ऐसे ही करूंगा। फिर काल ने कहा था कि 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, प्रथम अंश हमारे जाहि और पीछे अंश तुम्हारे जाहि, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहां आए और यहां हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि यहां तो दुख ही दुख है, बेसिक सत्य भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहां भी थी, वर्द अवस्था भी थी। वर्द अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है, और ये दोनों कंपलसरी क्यों गए, एक आध से बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी, और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बड़ी बुरी सी नहीं लगती। तो एक कंपलसरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों महादुख। तो परमात्मा जब वहां से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहां कोई अभाव नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं, वहां कोई वर्ग अवस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। तो ये सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए। जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहां बैठा होता है, और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जिसके ऊपर 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है, और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाती। यहां एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, कहां पर 21वें ब्रह्मांड के सबसे पहले स्थान पर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाने का इसने सिस्टम बना रखा है, तपस्शिला। एक पत्थर की टुकड़ी बहुत बड़ी जो स्वतः गर्म रहती है, और वहां पर 1 लाख प्राणी जल रहे थे,
उनके पास परमात्मा आकर खड़े हो गए। जब ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए तो उनकी जो तपत थी, जो आंच थी, वो नहीं लगी। टुकड़ी ज्यों की तो गर्म थी, ऐसे ही उसमें से लपट निकल रही थी। लेकिन उन जीवों को जो वहां बैठे थे उसमें भून रहे थे, उन पर आंच लगनी बंद होगी और वो बैठ गए सारे। तो सामने भगवान को देखकर उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम कौन से कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा यही है भगवान, ये आ गया सामने खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुम जो ये सजा भोग रहे हो ये तुम्हारे नीचे की कर्मों की नहीं, ये तो सतलोक में तुमने गलती की थी उसका दंड है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई उनको कि तुम पहले वहां रहते थे जहां से मैं आया हूं। वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां जन्म नहीं था, कोई रोग नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और तुमने ये गलती की थी, जो यहाँ का भगवान है, किस ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये काल है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, इसको ब्रह्म कहते हो तुम। तो इसने एक गलती की थी ऊपर, इसको श्राप लगा था उस कारण से कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को वो नित्य खाओगा। और तुमने गलती की थी कि भगवान को छोड़कर तुम इसके साथ यहां पहुंच गए। वो दंड तुम ये भोग रहे हो तो तपस्या। और अब जाओगे नरक में, वो तुम यहाँ के कर्म भोग रहे हो। कोई गधा बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जलचर बन रहा है। और उस तपस्या के ऊपर सभी गए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, आम जनता भी थी। उस समय सबकी अकल ठिकाने थी कि हमसे कोई भूल बड़ी है, जिस कारण से गुरु भी वहीं तपस्या पर भूलने जा रहे थे। और 1-2 चेला भी साथ मर रहा था, उसके साथ गया था। तब परमात्मा से उन्होंने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी साधना है? तो भगवान परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मैं जो विधि बताता हूं इसमें एक सतनाम है, एक सार नाम है। उसकी भक्ति से तुम पूर्ण मोक्ष होगे, इस तपस्या पर नहीं आओगे। तब वहां तो मरते सभी कह रहे थे, भगवान हमने वो मंत्र दे दो, हम खूब भक्ति कर लेंगे। परमात्मा बोले कि अब तो वो बात तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत सबद सनेहा। जब कभी तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और मेरा कोई दास उस सतनाम को दे रहा हो, वहां जाके नाम लेना, उस नाम से मोक्ष होगा। तब वो कहते हैं भगवान बहुत भारी भूल बनी हमसे, और अब के मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा संत खोजेंगे जो सतनाम और सारनाम दे रहा होगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे वायदे तो मुसीबत में ही करते हो, जब तुम सुखी होते हो तब कभी ये सोचते नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमरण करो, तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आती है तो भगवान खोजते हो, और जिस समय तुम सुखी होते हो तो बकवाद खोजते हो। यदि आप सुख में भी भक्ति कर रहे होते तो दुख नहीं होता, और जब आपत्ति आई तो अब कह रहे हो हम भक्ति कर लेंगे, कि अब नहीं बनेगी बात। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और सतनाम और यसार नाम का ये कोई प्रचार कर रहा हो, उस संत मेरे से नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना। और जिसको तुम वो धर्म गुरुओं को भगवान बता रहे थे, जो मरने के उपरांत तपस्या पर भूलने जा रहे थे, नकली, उनसे कह रहे थे कि तुम ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते थे ब्राह्मणों,
ये ब्रह्म तो काल है जिसका 21 ब्रह्मांड के अंदर जाल है, उसको तुम समझ नहीं सके और आप ब्रह्म को निराकार बताते हैं। अब देखो इनको खाने के लिए वो ब्रह्म आ रहा है, वो काल आ रहा है, वो देखो सामने से। अब काल ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है और उस टाइम के समय वो सभी जितनी भी आत्माएं उस तपशिला के ऊपर भूनी जाती हैं, वो भूनने के बाद अपने आप निकल जाती है। तो उसका वो समय हो चुका था, वो उस आहार करने के लिए आया था, उसने सोचा था वो सब चली गई होंगी, लेकिन परमात्मा इस काल से ऊपर पावर शक्ति ज्यादा है, परमात्मा के सामने ये काल रुक जाता है। यहां पर समय प्रधान है और समय के ऊपर परमात्मा प्रधान है। तो उनको रोक दिया दाता ने, ये दिखाने के लिए कि देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो। सामने क्या देखा? ओछा माथा, लंबे दांत और बड़ा भयंकर विकराल शरीर उसका। कहा मालिक ने कि वो आ रहा है तुम्हारा भगवान जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो। ये तो काल है जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ। तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको। परमात्मा ने बताया कि ये है वो तुम्हारा भगवान। अब उसको देख करके सब फिर घबरा गए। परमात्मा बोले तुम जाओ यहां से। वो सभी उड़ा दिए वहां से। वो आगे जहां उन्होंने जाना था, धर्मराज के दरबार में आते हैं, वहां उनका अकाउंट तैयार मिलता है, किसने कौन सी जोनी में जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है या फिर पशु पक्षी बनना है, वो अलग से दंड है। इतने में वो काल भगवान वहां आकर खड़ा हो गया मालिक के निकट। उस समय परमात्मा ने अपना रूप जो था, अपने लड़के जोगजीत जो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे वचन से, उनमें से एक जोगजीत भी है। उस जोगजीत के रूप में परमात्मा वहां खड़े थे। सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल, वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोगजीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोगजीत तू यहां किस लिए आया? कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा। तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। और पहले तो मुझे आदेश बता कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तो बोले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा। और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी निष्कंदे लोग। इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा। और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक चले जाएंगे। और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यहीं अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोगजी तू होशियार, तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए,
तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरण किया। उसको ऐसा झटका लगा, वो ऐसा गिरा नीचे, इतना भयभीत हो गया, उसको ऐसा अटैक हुआ। इसमें इतनी ताकत है इस सतनाम के मंत्र में। ये अध्यात्म पावर है और अध्यात्म पावर बहुत प्रबल होती है। इतना भयभीत हो गया कि वहां से कहते पाताल में जाके गिराइए। परमात्मा इसके साथ साथ गए। ये बहुत भयभीत हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ही चलो ही, या कोई और सुनेगा हमारी बातों को, तो ऊपर चलो। इसको फिर लाए, ऊपर ले गए और ऐसे गिरा पड़ा रहा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता, तड़प रहा होता है। तब इसने पैर पकड़ लिए, नीचे नीचे सरक गए कबीर भगवान के, जब जोग जीत रूप में मालिक वहां खड़े थे। चरण पकड़ के रो रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलती कर देते हैं, बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो एक भाई समझकर तेरे साथ ये डिठाई कर दी, ये गलती कर दी। आप तो बख्शनहार हो, आप, मैं तो आपको पिता का स्वरूप मानता हूं, मुझे माफ कर दो। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक प्राणी के अंदर ऐसा स्वभाव है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो हम सभी में ये वही दोष है। जब हमने काम निकालना होता है तो चरण पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं। उससे पहले हम अपनी ताकत का इजहार भी करते हैं कि इसको डरा धमका के कुछ काम करा लूं। जब देखते हैं कि सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरे पैर छोड़ दो। नहीं, तब छोड़ूंगा जब आप मेरी कुछ शर्त मंजूर कर लगे। परमेश्वर ने कहा कि बोल, तेरी क्या शर्त है? एक तो ये है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तो आप कितने ही जीवों को निकाल ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी मेरे काबू में आएंगे नहीं, क्योंकि इनको सुख रहेगा। सतयुग के अंदर बहुत पुण्यात्मा आत्माओं का जन्म होता है, और जैसे संस्कार लेकर प्राणी यहां उत्पन्न होता है, परमात्मा उसकी वैसी ही व्यवस्था उसके अनुसार कर देता है। तो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सुंदर आबहवा होती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है, बाप से पहले पुत्र नहीं मरता और पत्नी विधवा नहीं होती, इतना अच्छी व्यवस्था रहती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है, तगड़े तगड़े शरीर, लंबे लंबे बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, कोई चीज का अभाव नहीं। जैसे आज हम मेहनत करते हैं गेहूं चने बनाने के लिए, इतने सब तो उगे रहते हैं, सब तो इतने रहते, तोड़ दो, खा लो और रख लो, बाकी पड़े खड़े रहो, उन्हीं से झड़झड़ा कर फिर अगली बार फिर उग जाते हैं। इस तरह रहता है वहां पर। तो उसके बाद त्रेता युग आता, उससे कुछ कम संस्कार के लोग उत्पन्न होते हैं। द्वापर में फिर उनसे भी कुछ कम अच्छे किस्मत के होते, लेकिन दुख फिर भी कम होता है। जब तक इस प्राणी को दुख नहीं होता तब तक ये भगवान याद नहीं करता, कोरी बकवाद याद करता। ये ऐसा स्वभाव बन गया। तो परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये पार नहीं होंगे, ये सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। फिर चौथे युग में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरी ये शर्त मैंने मंजूर कर ली, और बोल। फिर कहा कि पहले चौथे युग में परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश भेजूंगा और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा यह तो बात बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे।
परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ली। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी कि एक शर्त और है, क्या कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है, ये तथास्तु, हम बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी, और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा, कर लेंगे जो करना है। एकदम खड़ा हो गया, गर्द निकली, बच्चा सुखी, इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते द्वादश पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा। उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवा को भरमाऊं, देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और ऐसी भक्ति दृढ़ करवाऊं, नकली भक्ति दृढ़ करवाऊं। और जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे अज्ञान से भर दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धाम इनकी पूजा पर दृढ़ कर दूंगा, और तीर्थ व्रत जब तक चतलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थों पर, व्रत के ऊपर, धाम, मंदिर, देवल कहते मंदिर को, इनमें दृढ़ कर दूंगा इनकी बुद्धि को, और तेरी कोई नहीं सुनेंगे। जब तुम्हारा पीछे अंश जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी, और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना, और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उसे दूर हो जाऊंगा। परमात्मा बोले मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, हाँ ऐसा मेरा बौड़ा मत समझे, मूर्ख। और जो तेने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा। और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है, जिसके पास, मेरे हंस के पास सतनाम होगा, तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आपको पता लग जाए कि इसके पास और सतनाम, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का सिमरण किया तो पताल में जाके गिरा था। और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा, उसकी ये हालत होगी को छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। तो क्या कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई।
घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम सुना सुना था राधा स्वामी वालों से। इन राधा स्वामी वालों ने सतनाम की कह खा पता नहीं ये खान का है कि पीने का है, ये कोई सतलोक है या कोई स्थान है या कोई नाम है या भगवान है। ऐसे बच्चों जैसी व्याख्यान की सुनकर पढ़कर देखो इनके महापुरुषों की पुस्तकें। वो संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4 निरडंगे पर रखे इन्होंने। वही सतनाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही सारनाम, वही सत्शब्द, हर वही असली राम, वही हमारी सतनाम हमारी जात है। सतनाम ये 2 अक्षर का होता है और इसकी आज तक छींट नहीं लगने दी। हाँ, परमात्मा जब आए उन महापुरुषों से मिले उनको सतनाम दिया था, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इसका जिक्र ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा बने बनाए हमारे इस सारे मिशन का। तो जिन महापुरुषों से मालिक मिले वो सतनाम उनको दिया, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है। और ये मूल नाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा उस समय घर घर परमात्मा बोध माने ज्ञान है, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं। किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहां जहां भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफर कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहां से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के और सिमरन की, जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र, उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में ही लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सेवन कर, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी
और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पर उसकी बहन आई हुई थी और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे। उन सब ने वहां पहुंच गए तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी। हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी, मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी। ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपने में कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, ये आया तो आया कैसे सपना। तो उसने दूसरे को बताया, उठकर अपने गुरुजी से बताया। तो गुरुजी ने कहा मैं बताता हूं ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का, कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी, तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? कहा जी बहुत भारी दुख है उसको, उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी। अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई। सपने में नो दुखी और जागृत में दुखी है ही, सबको मालूम है, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा। ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते। वो आपस में बेशक लड़ते रहे लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह जो की तो होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि अब उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में, तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिजली पीडी हंस न तरही। तो पुणात्मा परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था।
इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया था, समय उसका निर्धारित कर दिया था। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसके श्वासों के माध्यम से, ब्रह्म के श्वासों के माध्यम से वो बाहर आए। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 5 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है, उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर, अकबर नहीं वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है, तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान वो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आधी आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था। और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले
और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बबली चौधरी। बहन जी आप कहाँ से हैं? अमरोहा यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 सितंबर 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति साधना तो बहुत करती थी। मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा, शिव जी, शंकर, सबकी, और व्रत बहुत करती थी। बहुत ही ज्यादा पूजा करती थी। पूजा करते करते भी इतने दुख, बेहद दुख थे। बस यही सोचती थी जब पूजा करते करते इतने दुख मिल रहे हैं तो पता नहीं हमारे नसीब में दुखी कितने होंगे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली एक गांव से। मेरी बहन के गांव में किसी ने दी ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उसको हमने नहीं खोला कि क्या करेंगे इसका, पढ़ के बेकार में ले आए। वो पड़ी रही बहुत दिन तक और रद्दी में तुल गई वो, पर हमने उसको खोल के नहीं देखा। मालिक की दया ऐसी हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक पुस्तक और हमारे यहाँ, हम मील में रहते हैं, गेट पे दे गए इनके मामा जी, बोले ये पुस्तक वहां पहुंचा देना। अब मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी कि बहुत ही ज्यादा, कि आज मरूं कल मरूं, इतनी बुरी हालत हो रही थी। वो पुस्तक आई, मैं कह रही मर तो रहे हैं पर इस पुस्तक को पढ़ के देखें इसमें है क्या। ये दोबारा आ गई। ज्ञान गंगा पुस्तक थी वो, और क्या कह, मैं जैसे मैं उसे पढ़ने लगती थी रात में, मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत ज्यादा परेशानी थी, मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, थायराइड था मुझे, और भूत बाधा बहुत थी। तो मैं उसे पढ़ती थी तो मुझे नींद आने लगी। 1-2 पेज पढ़ा, नींद आ गई। 1-2 पेज पढ़ा तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि इसे पढ़ने से इतनी नींद आ रही है तो अगर यहाँ से नाम ले आए तो शायद ठीक हो जाए। तो मन में मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे आराम लगने लगा। अब जैसे हमें परेशानी ज्यादा बढ़ रही थी, भूत प्रेत जैसे भगत होते हैं उनके पास गए हम, तो कोई कितने पैसे मांग रहा, कोई कितने, बस 8 दिन के लिए आराम होता था और फिर ऐसे ही हो जाते थे। और पता नहीं क्या क्या देवी देवता, ये बवाल मेरे सिर आने लगा। एक शेषनाग ऐसे आते थे कि ये हाथ इसलब खड़ा हो गया ना तो इसको कोई घेर नहीं सकता था बिल्कुल भी, इतनी शक्ति आ जाती थी। दौरे पड़ते थे मुझे, इतना बुरा हाल था मेरा। तो हम वहां से नाम दीक्षा लेने चले गए, बरवाला हिसार हरियाणा। तो हम वहां चले गए, नाम दीक्षा ली हमने वहां जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत ज्यादा लाभ हुए। और जैसे मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो इनका इलाज कराना ही बेकार है। ये भी नहीं कि मैंने कहीं से 1-2 दिन दवाई खाई हो, मैंने 1-1, 2-2 महीना लगातार दवाई खाई हर जगह से, और यहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा, वहां से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा। फिर तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके गुर्दे ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे आप तो ले जाओ। सूजन भी इतना था कि बहुत ज्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया ना, तो तब से मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई, और गुर्दे भी पता नहीं अपने आप ही कैसे ठीक हो गए, बस भक्ति करने मात्र से ही। और पता नहीं कितने सुख परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, क्या बताऊं मैं, मुझे तो पता भी नहीं कितने सुख दे दिए। भूत प्रेत बाधा इतनी थी, बहुत ज्यादा दौरे पड़ते थे, और शेषनाग आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी शरीर में। जिस टाइम वो आता था आंखें लाल बिल्कुल, और बस नाम लिया है पता नहीं कहाँ चले गए सब। उस दिन से कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं है बिल्कुल भी। और क्या लाभ बताऊं मैं, बस मालिक ने बहुत ही ज्यादा लाभ दे रखे।
घर में किसी भी चीज की तंगी होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बस परमात्मा के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं और वो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। सारे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है मालिक की दया से। इतनी, अब लड़की के साथ ऐसा हो गया था कि मतलब बुखार आया उसको, 2-3 दिन बुखार आने के बाद ही उसका इतना आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। और अब हम, उस टाइम तो गरीबी स्थिति थी क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा थी, तो लड़की का इलाज कैसे कराएं हम, एक दिन तो हमने घर रखी। अब फिर परेशानी ये आ रही कि परमात्मा हम कैसे करें, इतना पैसा लगेगा, इस पे हम कहाँ लेके जाएं। मालिक ने ऐसी दया करी, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करा दी। दोनों भाई मेरे छुट्टी से आए हुए थे, पर मालिक ने ही कोई इशारा करा होगा उन्हें, आगे बोले लेके रखिए घर, लेके जाओ इसे, इलाज कराओ इसका। तो बस मेरे हस्बैंड आंखों से आंसू आ गए उनकी। तो वो बोले क्यों घबरा रहे हो, चलो लेके, हम लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा। परमात्मा ने वो ऐसे खड़े कर दिए, जितना भी पैसा लगा हम लड़की के पास अस्पताल में रहे और वो पैसा भेजते रहे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे करके उनका पैसा भी उतरवा दिया और हमारी बेटी भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से ही हुई। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है कोई, पर फिर भी पता नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दवाइयां सब इस पे सब काम कर गई और ये ठीक हो गई, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसका। तो लड़की ने फिर इंटरव्यू दिया वहां और बोला कि ये करा तो हमारे परमात्मा ने है, पर चलो तुम्हारा नाम है, कोई बात नहीं, मालिक ने तुम्हारा नाम भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया। तो ऐसे करके लड़की भी ठीक हो गई और बस परमात्मा की इतनी रजा है बहुत ही ज्यादा। कोई काम भी सोचते हैं टाइम से पहले एकदम हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन बहनों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आजकल ज्यादातर भूत बाधा सभी के घर में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पहले तो संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आते हैं, उनको सुनो और उन पे गौर करो और ये सोचो कि मतलब हमें भी अपने दुख कटवाने हैं तो ऐसे ही कटेंगे बहनों। कहीं भी इलाज नहीं है इस भूत बाधा का, तो कहीं इलाज ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ये दुख कट सकता है, क्योंकि मैं कोई भी भगत या डॉक्टर छोड़ा नहीं, जो जिसने जहां बता दिया मैं वहीं गई। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कह दिया चौराहे वाली, किसी ने कुछ कह दिया, पर किसी से भी ये भूत बाधा मेरी खत्म नहीं हुई। दौरे भी बराबर पड़ते रहे, 8 दिन के लिए आराम हो जाए तो क्या सुख मिला? ना मिला। यहाँ से नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सारे सब घर के भी सुख और शरीर के भी सुख, और भक्ति मार्ग तो है ही सही, मुक्ति वहीं से मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर फोन नंबर्स आते हैं, उन पे फोन करके पता करो कि कहाँ नामदान सेंटर बताएंगे वो आसपास आपके, और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के